गुफ्तगू को जारी और सारी रखूं। आज के जो इस दरस कुरान का सवाब है वो मोहतरम और मुकरम जनाब सैयद अकबर बुखारी साहब और सैयद मज़हर बुखारी साहब के वालिदैन मरहूमीन और उनकी फ़ैमिली के सारे जितने भी गुज़श्तगान हैं, उनके भाई सैयद अज़हर बुखारी और उनके वालिद सैयद ज़ाकिर हुसैन मरहूम और उनकी अहलिया ऐसे सैयद शब्बीर हुसैन और सैयद ज़ाकिर हुसैन, खुदावंद आलम इन मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, सैयद एजाज हुसैन मरहूम के गुनाह मुआफ़ फरमाए और उनकी अहलिया को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तूल उम्र नसीब फरमाए और तमाम मरहूमीन के लिए बिलउमूम और ख़ास तौर से सैयद अकबर बुखारी साहब के मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा इजअलहुम इंदका फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में दरसे तफ़सीर कुरान यानी तफ़सीर मौज़ूई के उन्वान से कुछ मारूज़ात गोशगुजार कर रहा हूँ और ये सिलसिला गुज़श्ता से पेवस्ता है और इंशाअल्लाह इस माह मुबारक के अख्तिताम तक जारी और सारी रहेगा। अलबत्ता सिर्फ अख्तिताम तक नहीं, इंशाअल्लाह जो हमारे इदारे में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तो जारी और सारी रहेंगे जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ और जो प्रोग्राम के जो सिलसिले रहे, लेकिन ये जो हमारा रोज़ाना का एक दर्स है वो इंशाअल्लाह माह मुबारक के बाद भी इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। आपकी खिदमत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात गोशगुजार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस नहज पर और जिस मतलब पर हम पहुँचे हैं वो है फ़ज़्ल कुरान, कुरान की तिलावत के आदाब क्या हैं। कुरान खुद कहता है इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब भी कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो सबसे पहले इस्तिआज़ा यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ा जाए और फिर वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान हकीम को ठहर ठहर कर उसके कवायद के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करूँगा कि जो जैसा कि अरबी की एक प्रोनाउंसिएशन होती है, एक तलफ़ुज़ है, जैसे हर लैंग्वेज का फ्रेंच का एक अपना तलफ़ुज़ है, डच का एक अपना तलफ़ुज़ है, नीदरलैंड्स का एक अपना तलफ़ुज़ है, इंग्लिश का एक अपना एक्सेंट है। जो भी ज़ुबान है उसका एक अपना एक्सेंट होता है, अपनी आवाज़ होती है और वो आवाज़ आप अहले ज़ुबान से ही आप ले सकते हैं। लिहाजा कुरान मजीद की ज़ाहिरन तिलावत के भी आदाब हैं, उसको अपने रूल रेगुलेशन के साथ, अपने तलफ़ुज़ को मखारिज के साथ और उसके तमाम कवायद और ज़वाबित के साथ तिलावत किया जाए तो जितनी कवायद और ज़वाबित के साथ तिलावत होगी उतना ही उसमें लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा और कुरान की तिलावत का हक़ भी अदा होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम तजवीद और क़िराअत को भी सीखें। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 15 साल की उम्र तक हो तो ये सीख सकता है उसके बाद भी, इसलिए। और यहाँ मैं एक और भी गुजारिश करूँगा कि जो एक ज़ुबान ज़द आम जुमला है कि हम कौन सा अरबी ज़ुबान है, और हम तो यहाँ रहते हैं दियार गैर में, हमें तो अरबी आती नहीं है। लिहाजा हमें आप कुरान रोमन अरबी में यानी जो तलफ़ुज़ के साथ लिखा होता है वो दे दे, हम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अल्फाज को देख कर पढ़ना इसके अपने ही रूहानी असरात हैं, इसके असरात आंखों पर भी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी मराजी उज़ाम हैं, बुजुर्ग उलमाए किराम हैं, मुज्तहिदीन की जिंदगियां क्यों लंबी हैं? एक वजह यह है कि उनका उठना बैठना सोना ओढ़ना बिछोना सब अल्लाह का कलाम है। जब वो अल्लाह के कलाम में मगन रहते हैं सुबह से शाम तक तो इसकी बरकत से इंसान की आंखों की बीनाई भी तेज होती है और अल्लाह इंसान की उम्र भी दराज करता है। और आगे जाकर इंशाअल्लाह मैं एक वाकया भी आपकी खिदमत में
गोश्त अदा करूंगा। लिहाजा तजवीद और किरात को सीखना जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो। और हद अकल यानी मिनिमम तजवीद को कितना सीखना जरूरी है, यानी उतना सीखना जरूरी है कि जो आप वाजिब नमाज के अंदर वाजिब सूरतें पढ़ते हैं, वाजिब अज़कार पढ़ते हैं, कम अज कम इतना आना जरूरी है। इसलिए कि सीन और स्वाद हमारे यहां नॉर्मल एक ही तलफ़ुज़ होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसी तरह जाल, जा यानी जे, और इसी तरह जोए और ज़्वाद, ये बोलने में हम एक जैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाल का अलग तलफ़ुज़ है, जा का अलग तलफ़ुज़ है, और वा का अलग तलफ़ुज़ है, और ऐसे ही वाद जो है, ज़्वाद जिसे बोलते हैं, उसका एक अलग तलफ़ुज़ है। अगर आप एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से बदल देंगे, सीन स्वाद में बदल जाए, जैसा कि बिस्मिल्लाह, अगर सीन की जगह, यहां सीन है, अगर सीन की जगह स्वाद लगा दिया जाए, इसकी मीनिंग तब्दील हो जाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हिर्रहमा में हा वो हलवे वाली है, और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमा पढ़ेंगे, हा दो आंख वाली ले आएंगे यहां, उसके मीनिंग तब्दील हो जाएंगे। तो यही वजह है कि जितना कुरान या नमाज के अंदर जो वाजिब अज़कार हैं, यानी क़िराअत सूरत अल-हम्द को वाजिब है कि उसे तजवीद के साथ पढ़ा जाए, याद किया जाए। उसके बाद एक दूसरा सूरा, यानी कोई भी इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ लें आप, या कुल हुवल्लाह, इसको तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है, जरूरी है, और वो याद करना। ऐसे ही रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है, तशहुद है, सलाम है, और जो अज़कार हैं, जो वाजिब अज़कार हैं, उनका सीखना, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए इस जमाने में कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपके पास अगर आलिम दीन नहीं है, आपके पास हर आदमी की पॉकेट में एक मोबाइल है, एक जीएसएम है, उस पर गूगल है, जहां गूगल पर आप बाकी तमाम चीजें देखते हैं, वहां आप मखारिज और अरबी तलफ़ुज़ को भी सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। अहले सुन्नत का और तशय्यो का अरबी ग्रामर बिल्कुल सेम है, और उसमें आप देख सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक्सेप्ट के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हर जुबान के लिए, हर इलाका के लिए अलग हैं। जैसा कि अब ईरान के कुछ लोग हैं, उनसे वो काफ दो नुक्ते वाला नहीं पढ़ा जाता, वो उसकी जगह गैन पढ़ देते हैं। लिहाजा वो उनकी मजबूरी है, या काफ कश वाला जो है वो उसको किसी और अंदाज से पढ़ते हैं। अरब में भी ऐसे। लेकिन हमारे बरे सगीर में अल्लाह का करम है कि हमारी लैंग्वेज में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जो हमारी सरजमीन का बंदा उसके तलफ़ुज़ को अदा ना कर सके। इसलिए कि इसमें सख्त से सख्त अल्फाज भी है और नरम से नरम अल्फाज भी हैं। लिहाजा जिस आदमी के पास आज मोबाइल है, ऐप है, कुरान है और गूगल है, इंटरनेट की सर्विस है, उसके लिए कल रोजे क़यामत कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जब ये पूछा जाएगा तुमने सीखा क्यों नहीं, अगर आप कहें मेरी मनपसंद का कोई आलिम नहीं मिला, कोई कारी नहीं मिला, तो यकीनन पलट कर जवाब जो मिलेगा, कहा आपकी मनपसंद का मोबाइल तो आपकी पॉकेट में था, उसमें आपकी मनपसंद की एप्स भी थी, बाकी सारी एप्स करके आप चेक कर सकते हैं, तो यहां भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा मेरी नौजवानों से गुजारिश है, जो वाजिब अज़कार है उसको याद करना, मखारिज के साथ आमादा करना, प्रैक्टिस करना, ये जरूरी है। तो कुरान मजीद की आदाब तिलावत कुरान मजीद, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं फज़लुल कुरान अला साइरिल कलाम, कि कुरान मजीद की फजीलत दीगर दुनिया की सारी किताबों पर, इसमें तखस्सुस नहीं है, कोई इसमें इस्तिस्ना नहीं है, तौरात की, ज़बूर की, इंजील की, आसमानी सहीफों की नहीं, सब की। फज़लुल कुरान अला साइरिल कलाम, कुरान के अलावा जितना भी कलाम है उन पर कुरान की फजीलत ऐसे ही है कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ि, जैसे अल्लाह की फजीलत और अल्लाह का मकाम सारी मखलूकात से बुलंद व बाला है, ऐसे ही कुरान मजीद की हैसियत, कुरान मजीद का मकाम,
कुरान मजीद का फजल और मर्तबा दीगर तमाम कलामों से बुलंद है। जब तमाम कलामों से बुलंद है तो इसकी रिस्पेक्ट भी तमाम किताबों से ज्यादा होनी चाहिए। और एक और मकाम पर हुजूर सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिल कुरान, आप पर वाजिब है कि आप कुरान को सीखें, कुरान को लें, कुरान को समझें, कुरान पर अमल करें। और फिर फरमाया फत्तखिजूहु इमामन व काइदन, वाजिब है आप पर कि आप कुरान को अपना इमाम भी बनाएं और अपना कायद भी बनाएं। अपना इमाम यानी अपना रहबर भी बनाएं और अपना कायद भी बनाएं। कायद भी वही होता है कि जो कायदाना सलाहियत रखता है, जो लीडिंग कर सकता है, जिसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत मौजूद है। लिहाजा इमाम भी वही, रहबर भी वही हो सकता है जो खुद सही रास्ते पर हो और दूसरे को सही की रहनुमाई कर सके। तो पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान को अपना इमाम भी बनाओ, अपना रहबर भी बनाना वाजिब है और अपना कायद भी बनाना वाजिब है। लेकिन जब आदमी कुरान को अपना रहबर बनाए तो फिर कुरान मजीद की जो जितनी आयत हैं पूरे कुरान को अपना रहबर बनाए। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसा कि है कि नुअमिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, कि कुछ मिजाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद की जो आयत हैं जो अपने मिजाज के मुताबिक हैं उसे तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो अपने मिजाज, अपने अकीदे और अपने तौर तरीके से मुख्तलिफ हैं उनसे वो पसंद नहीं करते। कुरान भी कहता है नकफुरु बिबाज़, इस कुरान में से कई लोग ऐसे हैं जो बाज कुरान को ईमान लाते हैं और बाज कुरान पर ईमान नहीं लाते, उस पर इनकार कर देते हैं। और इसको मैं खुलासतन ये कहूंगा कि आज अफसोस से ये कहना पड़ता है, हक के कुरान ये था कि हम अपने मिजाजों को, अपनी तबीयत को कुरान के उस्लूब के मुताबिक ढाल लेते, लेकिन आज बिल्कुल पैरामीटर्स उलट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मिजाज कुरान के मुताबिक ना ढले, हम ये चाहते हैं कि कुरान हमारे मिजाज के मुताबिक ढल जाए, कुरान हमारे अकीदे के मुताबिक ढल जाए। जैसा हमने अपना अकीदा बना लिया है, पहले अपना अकीदा फिक्स कर लेते हैं, फिर उस अकीदे को कुरान से साबित करते हैं। यह उसूल नहीं है। उसूल यह है कि जो अकीदा कुरान ने फिक्स किया है, चाहे हमारा दिल राजी है या नहीं राजी, चूंकि कुरान ऐन फितरत है, अल्लाह का कलाम है, वो इंसान के ऐन अक्ल के मुताबिक है। लिहाजा हमें कुरान को अडॉप्ट करना है, कुरान पर अमल करना है, न कि कुरान को अपने मिजाज के मुताबिक ढालते चले जाएं। नाज़रीन मोहतरम, तो पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कुरान हकीम को अपना इमाम भी बनाओ और अपना कायद भी बनाओ। और एक और मकाम पर मौला मुत्तक़ियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तअल्लमू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को सीखो। सीखने का मतलब यानी अल्फाज को भी सीखो, किरात को भी सीखो, तलफ़्फ़ुज़ को भी, और उसके अंदर जो मानी और मफ़ाहीम पोशीदा हैं उनको भी सीखो। फिर फरमाते हैं कि तबारक व तआला, अल्लाह की वो किताब जो बाबरकत है। इन्नहु अहसनुल हदीस, कि ये जो कुरान है बेहतरीन कलाम है। अगर कोई आदमी कहे मुझे कुरान में लुत्फ नहीं आ रहा, मुझे कुरान में टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे कुरान में मजा नहीं आ रहा, उसे यह समझ लेना चाहिए जिस मौला अली को हम अपना आका और मौला और इमाम और रहबर मानते हैं, वो फरमाते हैं कि कुरान कलामों में से बेहतरीन कलाम है। और अगर हम कहें कि हमें कुरान में मजा नहीं आया, फलां की तिलावत में हमें लुत्फ नहीं आया, तो अब मुझे बताइए मैं इमाम अली को सच्चा कहूं या इस बंदे को सच्चा कहूं? यकीनन सच्चाई और हक मेरे आका अली इब्न अबी तालिब के साथ है, इसलिए कि सच्चाई का ताल्लुक हक से है और अल अली मअल हक वल हक मअल अली, अली हक से है और हक अली के साथ है। यकीनन अली इब्न अबी तालिब का इल्म मंबा इलाही से है, मंबा रिसालत और नबुव्वत से है। तो ये जिस शख्स को अगर लुत्फ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसने अभी कलाम खुदा की चाशनी को चखा ही नहीं है। दूसरी सिफत,
अबलगुल मौइज़ा, कि कुरान, मौला फरमाते हैं कुरान को समझो सीखो। क्यों? इसलिए कि ये जल्दी असर करने वाली नसीहत है। यानी जितनी नसीहत और करते हैं उन तमाम चीजों में जल्दी असर करने वाला अगर कोई कलाम है तो वो अल्लाह का कलाम है। ये मौजिज़ा है, मौजिज़ा जावेद है कि कुरान मजीद। बहुत सारे दुनिया में ऐसे वाकयात हैं कि एक और ऐसा है, हमारे अजीज दोस्त थे तो कहा कि मैं अपने घर में हमेशा कुरान मजीद की तिलावत लगाया करता था सुबह, और उनके पड़ोस में एक खातून रहती थी जो नॉन मुस्लिम थी। तो उन्होंने कहा ये जो सुबह सुबह आपके घर से आवाज आती है, उस आवाज ने तो मेरे दिल को खींच लिया है। जिस वक्त आप वो लगाते हैं, जो भी चीज आप प्ले करते हैं, मुझे उस वक्त सुरूर आता है, मैं सारी काम सारी चीजें छोड़कर मैं सिर्फ उसको सुनती हूं। और उसने कहा और कुछ अरसे बाद वो मुसलमान हो गई। इसका मतलब यह है अगरचे उसे कुरान का तर्जुमा नहीं आया, सिर्फ आवाज कुरान के अंदर यह एजाज है कि उसने उसके दिल को अपनी तरफ कशिश कर लिया है, खींच लिया है। और फिर फरमाया तफक्कहू फीह, इसमें गौर व फिक्र करो। क्यों? फइन्नहु रबीउल कुलूब, ये दिलों को जिला बख्शता है, दिलों को जिंदा करता है। कौन? कुरान मजीद। वस्तशफऊ बेनूरिही, और कुरान के नूर से शफाअत के उम्मीदवार रहो। यानी जहां कुरान, जहां आइमा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, वहीं पर कुरान मुबीन भी शफाअत फरमाएगा, कुरान भी शफी ठहरेगा। लेकिन अगर कोई नूर कुरान से इस्तेफादा करेगा तो तब कुरान की शफाअत का उम्मीदवार बनेगा। फिर फरमाया फ़इन्नहु शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, कि ये कुरान शिफा है जो कुछ हमारे सीनों में है, जो कुछ हमारे सीनों में है, शिफा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो कुरान हकीम की तिलावत करता है, अल्लाह उसको तूले उम्र भी अता करता है, उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर कोई आदमी कुरान की तफसीर का अल्लाह से वादा कर ले, कुरान समझने का, किसी तरीके से भी कुरान पर काम करने का अल्लाह से वादा कर ले, और अगर वो कब्र के अंदर मनो मट्टी के नीचे भी चला जाए तो अल्लाह इस कुरान की बरकत से उसे कब्र से भी बाहर निकाल कर ले आता। और उसकी मिसाल बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, मरहूम तबरसी अलैहिर्रहमा, मरहूम तबरसी जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी है जिसका नाम है मजमाउल बहरैन। मजमा कहते हैं ऐसी जगह जहां दो चीजें आपस में जमा हो रही हों, और उन्होंने नाम रखा क्या अजीब, मजमाउल बहरैन। बहर कहते हैं समंदर को, और बहरैन दो समंदर, कि जहां दो समंदर मिलते हैं वो तफसीर उसका नाम रखा। यानी जहां, यानी बहरैन, बहरैन से मुराद एक कुरान, कुरान सामित, और एक कुरान नातिक जो वारिसान कुरान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी उन्होंने ये अहद किया कि कुरान की तफसीर लिखेंगे आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की रोशनी में, जो आइम्मा ताहिरीन फरमाते हैं। और उनके साथ हुआ ये कि वो बीमार थे और उनको सख्ता कल्बी हो गया, यानी उनका दिल पंप करना बंद कर गया। जैसे ये पाकिस्तान सिंध का भी कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पहले का एक वाकया है कि कोई शख्स जिसे मुर्दा करार देकर अस्पताल वालों ने वापस कर दिया था कि ये मर गया है, और जब गुस्ल कफन जनाजा पढ़ चुके और उसके बाद वो उसकी जो दिल बंद हो गया था वो दोबारा चल पड़ा और वो शख्स उठ गया। देख लीजिए, अगर थोड़ी देर हो जाती उसे वो तदफीन हो जानी थी उसकी। तो मरहूम तबरसी अलैहिर्रहमा, जिनकी किताब का नाम है मजमाउल बहरैन, उनको सख्ता कल्बी के आर्जे में मुब्तला थे, और एक दफा उनका दिल बंद हो गया और सारे जो हकीम थे, डॉक्टर्स थे, जमा हुए। जब उनका मुआयना किया गया, सब ने कहा यह हरकत कल्ब बंद हो गई और अब ये बस फौत हो गए हैं, लिहाजा इनको गुस्ल कफन देकर तो तदफीन कर दी जाए। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया और कब्र में उतार दिया। जैसे ही कब्र को बंद किया, उसी लम्हे में उनकी हरकत कल्ब दोबारा बहाल हो गई, यानी हार्ट बीट जो है वो दोबारा काम करने लग पड़ी। जैसे उन्होंने महसूस किया, देखा
कि मेरे दाएं भी दीवार है, बाएं भी दीवार है, महसूस कर गए कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूं, तो शायद ये दौरानिया थोड़ी तवालत इख्तियार कर गया है और लोगों ने समझा मैं मर गया हूं। उन्होंने गुस्ल भी दिया, कफन दिया और मुझे यानी कब्र का मंजर नजर आ गया और उन्होंने उस वक्त ये मन्नत मानी। देख लीजिए कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा, ये कोई पुरानी बात नहीं है, 1400 साल नहीं गुजर गए। मजमा बहरैन अभी भी बुक मौजूद है और अक्सर उससे मैं खुद इस्तेफादा करता हूं, जो आइमा ताहीर अलैहिस्सलाम और हौज़ा इल्मिया में और मदारिस में हमें पढ़ाई जाती है। पहली तफसीर की बुक जो उर्दू के बाद जो है अरबी की बुक है, तफसीर मजमुअल बयान, मजमुअल बहरैन। और जैसे ही उन्होंने मन्नत मानी अंदर कि अगर अल्लाह मुझे इस कब्र से सही और सालिम बाहर निकाल दे तो मैं वादा करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह की लारैब कलाम की तफसीर लिखूंगा और वो भी अल्लाह का कलाम होगा और फरमान मासूमीन अलैहिस्सलाम का होगा। अच्छा, बस अभी चूंकि ये मन्नत उनकी किसी दिखावे के लिए नहीं थी, इसलिए कि जो कब्र में उतर जाए फिर दिखावा, फिर तकब्बुर, ये सब कुछ भूल जाता है। और यही वो मंजर है कि जब किसी को कब्र में उतार दिया जाएगा तो वो शख्स पलट कर कहेगा, या अल्लाह एक दफा मुझे वापस पलटा दिया जाए, फिर मैं अच्छे अच्छे अमल करूंगा। और जो कब्र से होकर आता है फिर उसकी तो कैफियत ही कुछ और होती है। अच्छा, तो वो जैसे ही ये मन्नत मानी उन्होंने तो फौरन ऊपर से आवाज आना शुरू हो गई कि कोई आदमी कब्र को खोद रहा है। और जैसे ही मट्टी हटाई गई और उनके मुंह के ऊपर वाला जो पत्थर था वो हटाया, और जैसे ही वो कौन था, वो कफन चोर था। वो कफन उतारने, जैसे ही ताजा मुर्दा दफन किया जाता और वो घर वाले जब चले जाते तो वो उसको मुर्दे की कब्र खोद के तो कफन को खींच लिया करते थे। तो उसने अपनी आदत के मुताबिक सर की तरफ से वो उतारा पत्थर और उसने कफन को हाथ रख के खींचना चाहा। जैसे ही कफन को हाथ डाला तो वो उन्होंने मरहूम तवरसी अलैहिर्रहमा ने उसके हाथ को पकड़ लिया, थाम लिया और उसको कहा, जैसे ही उसके हाथ को थामा तो वो वहां बेहोश हो गया कि ऐसा मुझसे पहले कभी वाकया नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं जब भी कब्र में हाथ डालता था कफन उठा के मुर्दा है, मुर्दे ने कहा हाथ पकड़ना है, कहा आसारे हयात है उसके अंदर, कहा जैसे ही पकड़ा और उसके दिल में आया कि ये तो ऐसा मुर्दा जिसने मुझे पकड़ लिया है, डर गया खौफ के मारे। जैसे ही बेहोश हुआ और दोबारा होश में आया तो मरहूम तबरसी अलैहिर्रहमा ने कहा, तुम ऐसा करो कि ये कफन एक नहीं मैं और भी तुझे लेकर दूंगा, तुम मेरे घर जाओ और मेरे घर वालों को ये बताओ कि मेरा लिबास मुझे दे दें। चनांचे वो घर गया और घर की कैफियत भी कुछ ऐसी थी, घर वाले पहले मानने को तैयार नहीं थे कि वो तो मर गए। और ये वाकये में नहीं है, अलबत्ता मैं कह रहा हूं कि जैसे वो घर गए उन्होंने कहा अभी तदफीन करके आए हैं, तो चनांचे बहरहाल किसी तरीके से वो जब उनका लिबास उन्हें पहुंचा, वो लिबास पहन के जब घर गए तो ये आगे से मेरा हाशिया है, जैसे ही घर गए होंगे तो अब वो पीछे पीछे होंगे, घर वाले आगे आगे कि हम तो मुर्दे को अभी दफना कर आए थे, ये कहां से उठाए। लेकिन ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है, वो उन्हें दोबारा हयात मिली, कब्र से बाहर आए और उन्होंने अल्लाह के कलाम की तफसीर लिखी जिसका नाम है मजमुअल बहरैन। और जब तक वो दोबारा तफसीर कुरान लिखते रहे फिर उन्हें सख्ता कल्बी नहीं हुआ। ये बरकत कुरान है, एजाज कुरान है और अल्लाह ने उन्हें तूले उम्र अता फरमाई। आज भी जो आदमी अपने आप को कुरान से मुतमस्सिक रखता है, कुरान से अटैच रखता है, अफसोस की बात है जब हम तमस्सुक की बात करते हैं तो उससे एक ही बात समझ आती है कि कुरान को तावीज की शक्ल में लिखकर साथ लगा लिया जाए, रख लिया जाए। अंदाजा लगाइए अगर 4 सूरतें लिखकर, 4 कुल लिखकर हम अपने पास रखें तो उसका असर यह होता है कि हम बुराइयों से महफूज रह जाते हैं, नजर बद से महफूज रह जाते हैं। और अगर हम खुद कुरान को तिलावत करना शुरू कर दें, खुद अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालना शुरू कर दें तो अंदाजा लगाइए कि हमारी जिंदगी में कितनी बरकतें आएंगी, कितनी बहारें आएंगी। ये सारे गम, तकलीफें, इब्तिला, बला, मुसीबतें ये सब दूर हो जाएंगी। शर्त यह है कि कुरान। आइए यहां हुजूर सर्व कायनात का एक और फरमान है और 2-3 अहादीस हैं। और आज हमारे मकामी वक्त के मुताबिक ब्रसल्स में 9:21 पर इफ्तार है। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अल कुरान यानी अल्लाह का कलाम जो है मअदबतुल्लाह, ये अल्लाह की ये मारिफ खुदा का दस्तरखान है।
यानी ये ऐसा सुफरा है, ऐसा दस्तरखान है जिससे कलाम इलाही के मारिफ मिलते हैं। मारिफ जमा है मारिफत की, यानी कुरान एक खुला दस्तरखान है कि जहां मारिफत की नेमतें मौजूद हैं। फिर फरमाया फतअल्लमू मअदबतहु मस्ततअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है इस कुरान के मानवी दस्तरखान से मारिफ की नेमतों से अपने दामन को भर लीजिए। और अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद, जब किसी ने बादशाह वक्त ने उनसे कहा था कि उनकी सिर्फ बेटियां ही थीं, बाज रिवायत में 8, बाद में 10 बेटियां थीं, तो बेटा नहीं था। किसी ने कहा कि देख लो आप अपनी इतने ज़ईफ हो गए हो, अगर बेटा होता आपको कमा कर देता, आपके साथ हेल्प करता, लेकिन आज आप यका तनहा हो, बेटियां हैं। तो वो कहा नहीं, मुझे तेरा मालो ज़र कबूल नहीं है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नुस्खा अता किया है, जब तक वो नुस्खा मेरे पास है मैं कभी भी फकीर नहीं हो सकता हूं, कभी तंगदस्त नहीं हो सकता हूं। कहा क्या है? कहा मेरी 10 बेटियां हैं, मैंने अपनी 10 बेटियों को वो नुस्खा तालीम कर दिया है। क्या? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज नमाज मगरिबैन के बाद सूरह मुबारका वाक़िआ की तिलावत करता है, वो इस दुनिया में कभी भी तंगदस्त नहीं हो सकता, कभी भी फकीर नहीं हो सकता। कहा मेरी 10 बेटियां, मैंने 10 को तालीम किया है ऐसा नुस्खा कि कभी भी ये रिज़्क़ खुदा से महरूम नहीं रह सकती हैं। और यहां कुरान मजीद का एक जिंदा यानी कलाम है, यानी हर जमाने का बंदा, चाहे 1400 साल पहले का हो, बाद का हो, इसका ताल्लुक किसी मर्ज से नहीं है, किसी हुदूद से नहीं है, किसी बॉर्डर से नहीं है कि फलां कौम के लिए है, फलां के लिए नहीं है, बड़े सगीर के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सऊदी अरबी ममालिक, यूएई, सब कुरान हर एक से मुखातब है। और जो कुरान की लताफतें हैं वो हर एक के लिए मसावी। लेकिन शर्त यह है, अब अंदाजा लगाइए कि एक अगर समंदर हो, बहरे बेकरां है, कोई उसका सिरा नहीं है, उसके अंदर से कोई बंदा पानी लेने जाए, एक बंदा अपने साथ एक गिलास ले जाए, एक बंदा अपने साथ पूरी मश्क ले जाए, एक बंदा जो है वो बहुत बड़ा ज़र्फ और बर्तन टैंकर ले जाए, तो समंदर मना नहीं करेगा कि मुझसे लो। समंदर नहीं कहता मुझसे लोटा भर के ले जाओ, गिलास भर के ले जाओ, टैंकर भर के ले जाओ, नहीं। समुद्र की तरफ से कोई कदगन और रुकावट नहीं है। ये जो एक आदमी लोटा भर के ले जा रहा है, एक मश्क है, एक पानी है, एक गिलास है, एक टैंकर भर के ले जा रहा है, ये लेने वाला अपने ज़र्फ के एतबार से समंदर से फायदा ले रहा। तो ये कुरान लताफत इलाहिया का एक समंदर है। अब जो जितना चाहे दस्तरखान इलाही से नेमतों और मारिफ का समंदर समेट सकता है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ सूरह कुल हुवल्लाह याद करके बैठ गया है, अब उसे कहा जाए कि कुरान के अंदर कुल हुवल्लाह जो पढ़ा है इस पर जिंदगी में अमल भी किया है या नहीं किया। हर नमाज में पढ़ते हैं, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, अल्लाहु समद। एक हदीस याद आ गई, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं काश मुझे ऐसे लोग मिल जाते जो इल्म दोस्त होते। फरमाते हैं मैं अल्लाह का एक जो लफ्ज समद नाम है, मैं इस लफ्ज समद से, लफ्ज समद क्या है? स्वाद मीम दाल। कहा मैं इस लफ्ज समद से पूरे का पूरा दीन साबित कर सकता हूं, पूरे का पूरा इस्लाम साबित कर सकता हूं। इस लफ्ज समद से शरीयत के सारे अहकामात को साबित कर सकता हूं। कौन कह रहा है? 5वें ताजदार विलायत फरमाते हैं। लेकिन फिर ठंडी आह भरते हैं, अफसोस, कहते हैं काश ऐसा हो जाता। फिर फरमाते हैं कि जब ऐसे साहिबाने तिश्नगाने इल्म मेरे जद अली इब्न अबी तालिब को नहीं मिले तो मैं तो मोहम्मद बाकिर हूं, मुझे कहां मिलेंगे। फरमाया मेरे जद अली किसी कुएं के अंदर मुंह डालकर फरमाते थे, अपने सीने पर हाथ मार के, हा हुना ला इल्मन जम्मा, यह है इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर।
है कोई इससे फायदा लेने वाला? तो दुनिया, अफसोस की बात है, यही पूछती थी, या अली बताइए मेरे सर के बाल कितने हैं? एक शख्स ने जब पूछा, या अली मेरे सर के बाल कितने हैं मस्जिद कूफा में, तो मौला मुत्तकियान ने फरमाया, जवाब से पहले फरमाया, अगर मैं तुझे एक तादाद बता दूं इतने हैं, तो तू मुझे यह बता कि तू इसकी तस्दीक किससे करवाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई हजरत फरमाते अगर मैं बता दूं मसलन तेरे 4 लाख 12 हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, वाट जो भी हैं, लेकिन तू किससे तस्दीक करवाएगा कि ताकि तस्दीक हो कि अली इब्न अबी तालिब ने सच कहा है या सच नहीं कहा है? अफसोस, दुनिया यही पूछती रही। काश दुनिया उस वक्त पूछ लेती, आका अमीरुल मोमिनीन, हमने चांद पर कैसे जाना है, दीगर सैयारों पर कैसे जाना है, उन सैयारों पर हालात जिंदगी हैं या नहीं है? आज दुनिया मरीख पर जा रही है, रिपोर्ट भेज रही है, वहां की मट्टी के नमूना ले रही है, क्या उसके अंदर उस फजा में ऑक्सीजन है? इंसान की जिंदगी के हयात का सामान है? काश उस जमाने में जब फरमाया था मौला ने, एक वक्त वो आएगा कि जब ये मनो लोहा हवा में उड़ेगा, तो वो सामने बैठे हुए कमजर्फ पूछते थे, आका लोहा भी हवा में उड़ेगा? आज देख लीजिए, मनो लोहा, एरोप्लेन, रॉकेट, जंगी जहाज, जो कुछ भी है, जितनी शटल्स हैं ये जो जा रही हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, कितना वेट जा रही। काश कोई होता, और उस वक्त, आज 4G के बाद 5G आ रहा है, काश कोई मौला से पूछ लेता 4-5G से आगे क्या है, उससे आगे क्या है, उससे आगे क्या है। बल्कि मैं इतना कहूंगा कि जब इमाम जमान तशरीफ लाएंगे, ये भी उसी अली का 11वां बेटा है, और इसके अंदर भी वही सिफात और कमालात हैं कि जो उस अली इब्न अबी तालिब में हैं। इसीलिए कहा गया कि जब इमाम जमाना तशरीफ लाएंगे तो पूरा इल्म 27 हुरूफ है, और अभी सिर्फ 2 हुरूफ का इल्म जाहिर हुआ है। जब इमाम तशरीफ लाएंगे फिर ये 5G क्या 10G भी अमल करना छोड़ जाएगा। वहां लिखा है कि अगर कोई हकीकी इमाम का शिया अपना मैसेज नहीं पहुंचाएगा आनन फानन, कहा जो इमाम को मानने वाला है, अगर वो इरादा करे, इरादा, वाईफाई नहीं चाहिए, डिवाइस नहीं चाहिए, सिर्फ अपने दिल में खालिसतन अपने इमाम की मोहब्बत और इश्क चाहिए, अगर कोई अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का हकीकी मानने वाला है, तो सिर्फ इरादा करके, मसलन उसे आज यहां से मक्का जाना है, अगर मक्का जाने के इरादे से पहला कदम उठाएगा तो उसका एक पैर जहां से जा रहा होगा वहां होगा, और दूसरा कदम उस सरजमीन पर होगा जहां का वो इरादा कर चुका है, जहां का इरादा कर चुका है। नाज़रीन मोहतरम, यह है कुरान नातिक की फजीलत। और अगर कुरान सामित इंसान के दिल में आ जाए तो अंदाजा लगाइए कि उसका कमाल क्या होगा, उसकी बरकत क्या होगी। आइए मैं एक और हदीस मुबारक आपकी खिदमत में रखता हूं, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की। जब आपसे एक सवाल हुआ, कहा अन रिज़ा अलैहिस्सलाम, एक शख्स आया, इन्ना रजुलन, एक आदमी, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं एक शख्स आया, सअला अबा अब्दिल्लाह, जिसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आकर सवाल किया। आकर कहता है, मा बालुल कुरान यब्न रसूलिल्लाह, कि ये कुरान कैसा है, ला यज़दादु इंद नश्र व दिरासा इल्ला गज़ाज़ा, कि इसे जितना पढ़ा जाए, जितना बयान किया जाए, जितना सीखा जाए, इसकी लताफत और इसकी ताजगी हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा बरकरार है। आप अंदाजा लगाइए कि जो कारियान कुरान, जितने मुसलमान हैं, कुरान मजीद को जितना आप पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, कभी दिल में यह नहीं आया कि मैंने एक दफा कुरान का खत्म कर लिया, दूसरी दफा मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे बोरियत महसूस हो रही है। ये एजाज कुरान है, ये मौजज़े कुरान है। इसीलिए फरमाया रबीउल कुलूब, कि जिस दिल में कुरान आ जाए, कुरान उस दिल को जिला बख्शता है, कुरान जिंदगी का सामान देता है, कुरान इंसान की हयात है, रूह की हयात है।
और फरमाया कि क्या है, जब भी हम इसकी तिलावत करते हैं इसमें ताजगी महसूस होती है। 1400 साल के बाद आज दुनिया का कोई बंदा, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, यह नहीं साबित कर सका कि इस कुरान में ये जो फुला आयत है ये तो सिर्फ हुजूर सरवर कायनात के जमाने तक थी, आज नहीं है, उसका मिसदाक नहीं है, कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि कुरान की ताजगी आज भी मौजूद है। तो जब एक शख्स ने सवाल किया छठे इमाम से कि क्या वजह है जब भी कुरान की तिलावत की जाती है हमें कुरान की ताजगी महसूस होती है, हर वक्त ऐसे महसूस होता है कि कुरान इस वक्त मुझसे हम कलाम है, मुझसे मुखातब है। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने फरमाया, सुनिएगा जवाब, इन्नल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने लम यजअलहु लिज़मानिन दून ज़मानिन, कि अल्लाह ने इस कुरान को ऐसा नहीं है कि एक जमाने के साथ मखसूस किया है, ये उसी जमाने के साथ रहे और किसी और जमाने के साथ ना हो, यानी न ये पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के साथ मखसूस नहीं है, हर कर्न के साथ है, हर जमाने के साथ है। फिर फरमाते हैं फलन्नास से दूनन्नास, ये नहीं फरमाया अरबी बोलने वालों को ये लताफत देगा, दूसरों को नहीं देगा, नहीं कहा, इसको अल्लाह ने किसी इंसानियत के गिरोह के साथ मखसूस नहीं किया, किसी जमान के साथ मखसूस नहीं किया। फिर फरमाते हैं फहुवा फी कुल्ले ज़मानिन जदीद, हर जमाने में कुरान जिंदा है, हर जमाने में कुरान नया है, हर जमाने में कुरान ताजा है, हर जमाने में कुरान जदीद है। यानी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी का अगर कोई इस्बात करना चाहता है तो इस कुरान हकीम में मौजूद है। और अभी इंशाअल्लाह हम मकसद नुज़ूल कुरान में ये बयान करेंगे कि कुरान मजीद जो है वो उसकी हकानियत पर बहुत सारे दलाइल हैं। और फिर फरमाया इन द कुल्ले कौमिन गज़्ज़ुन इला यौमिल क़यामा, हर कौम के नजदीक कुरान जिंदा है, कुरान ताजा है, कुरान इंसान से गुफ्तगू करता है। आज इसी पर इक्तिफा करते हैं और इंशाअल्लाह अभी मेरे ख्याल से 21 मिनट अभी हैं, 10 मिनट हुकूक़ वालिदैन को इंशाअल्लाह कल से जारी और सारी रखेंगे। आज इसी से मुताल्लिक कुछ और फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तिलावत कुरान मजीद से मुताल्लिक पाक पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन अरादा इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन फलयक़रअल कुरान। आप इरशाद फरमाते हैं जो चाहता है अव्वलीन और आखिरीन का इल्म हासिल करे। अव्वलीन किसे कहते हैं? जो आपके जमाने से पहले जमाना जितना गुजर चुका है, और आखिरीन जो आपके बाद जो जमाना गुजर चुका है, आएगा जमाना कयामत तक, सुबह कयामत तक। अगर कोई चाहता है, और इंशाअल्लाह ये भी एक मौजू है और हमारी गुफ्तगू के दरमियान आएगा कि कुरान का उसलूब यह है कि कुरान जब भी गुफ्तगू करता है कुरान एग्जाम्पल देता है, मिसाल से गुफ्तगू करता है। यह उसलूब कुरानी उसलूब है। जैसा कि हम कोई बात बच्चों को समझाते हैं, पहले एक एग्जाम्पल दी जाती है, एक मिसाल बयान की जाती है, फिर उस मिसाल के ऊपर उस मतलब को मुंतबिक किया जाता है, फिट किया जाता है, समझाया जाता है। तो यह कुरानी उसलूब है। और यह एक अलग मौजू है कि कुरान मजीद में कितनी मिसालें मौजूद हैं, उनका शाहिद मिसाल क्या है, मुशब्बह क्या है, मुशब्बा बिही क्या है, और वजह शबाहत क्या है। मुशब्बा यानी जिस चीज को किसी से मिसाल दी जाए, शबाहत दी जाए। मुशब्बा बिही जिस चीज के साथ मिसाल दी जाए। और वजह शबाहत उसे कहते हैं कि इन दो चीजों को जो आपस में मिलाया जा रहा है, इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कंबाइन है, दोनों में मुश्तरक है, दोनों में मिली है, एक जैसी है। जैसा कि आप एक मिसाल मारूफ है जो हुजूर सर्वर कायनात ने इरशाद फरमाई है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं, मसलु अहले बैती का मसल सफीनत नूह, कि मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की मिसाल है। आप क्या समझते हैं? हुजूर सर्वर कायनात ने जो ये मिसाल दी है, इसमें कोई मतलब पोशीदा नहीं है, इसमें कोई राज नहीं है। क्या समझते हैं? नहीं, यकीनन हुजूर सर्वर कायनात ने जो मिसाल दी है,
ये मसल अहल बैती, अहल बैत है मुशब्बा जिनको मिसाल दी जा रही है, और मसल अहल बैती का मसल सफीनत नू, और ये हजरत नू की जो कश्ती है इसे कहते हैं मुशब्बा बेही, कि अहल बैत की मिसाल जिससे दी जा रही है हजरत नू की कश्ती। और वजह शबाहत क्या है कि क्यों मिसाल दी है हजरत नू की कश्ती के साथ, वो शबाहत क्या है अगले जुमले में सुनिए। खुद हजरत इरशाद फरमाते हैं मन राकेवाहा नजा व मन तखल्लफा अनहा वल्ला फगारिका व हवा। और उसका शाहिद मिसाल हजरत ने खुद इरशाद फरमाया, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो फला पा गया, निजात पा गया, और जो इसमें सवार न हुआ वो गर्क हो गया। यानी कि जो काम हजरत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती ने किया था वही काम जो अहले बैत को अपना रहबर मानता है, लीडर मानता है, हुक्मरान मानता है, उलिल अम्र मानता है, कुरान नातिक मानता है, तफसीर कुरान मानता है, ऐन कुरान मानता है और मुजस्सम कुरान मानता है, जो अहले बैत की इस इस्मत का कायल है, यकीनन उसका बेड़ा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर है। वो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार लगाएंगे, इसलिए कि इसने अहले बैत को अपना रहबर माना है, रहनुमा माना है, और उनकी तालीमात पर अमल पैरा भी होता है। ये ऐसा किरदार अपनाए हुए है कि अहले बैत अतहार को, इस शख्स को अपना बंदा कहने पर कहीं भी शर्म और लजाजत महसूस नहीं होगी, कहीं भी खिफ़त महसूस नहीं होगी। तो जो अहले बैत को अपना पेशवा मानता है यकीनन वो उसका बेड़ा पार है। और जो अहले बैत से हट गया वो वैसा ही है कि जैसे कश्ती नूह से जो हट गया था, जो कश्ती नूह से हटा, जो हशर उसका होगा, जो उसका हुआ, वही हशर उसका है जो कश्ती अहले बैत से हटा। और जो कश्ती नूह में सवार हो गया, जो हशर उसके साथ हुआ, वही हशर उसके साथ होगा कि जो अहले बैत अतहार की कश्ती में सवार हो गया। इसकी तफसील मिसाल की भी इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा, वक्त तमाम है। और पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो अव्वलीन और आखिरीन का इल्म हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद पढ़े। एक लतीफ सी बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अगरचे दुआया कलिमात भी हैं। चले इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू तमाम करते हैं। दुआ है खुदावंद आलम हमें कुरान मजीद से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुबारक माह सियाम में कुरान मजीद के फयूज़ व बरक़ात से भी हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और इस माह कुरान से भी हमें इस्तिफ़ादे की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमें सही मानों में कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हमने कुरान को अपना रहबर बनाया, अपना इमाम बनाया, पाक पैगंबर के कायदे के और कौल के मुताबिक, और ऐसे ही हमने आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, जो कि मुजस्सम कुरान हैं, कुरानी तालीमात का पैकर हैं, सरापाए कुरान हैं, हमने उनको अपना रहबर और पेशवा माना है। उनके सदके में खुदावंद आलम हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सैयद सिब्ते हसन साहब इटली से, और सैयद अथर काज़मी साहब जो हैं हॉलैंड से हैं, और अख्ज़र काजिम साहब हैं, सगीर गौरी साहब हैं, अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, अज़हर गौरी साहब हैं, और हमजा गौरी हैं, तकी गौरी हैं, और हसन मेहदी साहब हैं, और इशरत रज़ा साहब हैं, सैयद अली अहमद हैं, और सैयद मोहसिन अब्बास हैं, सैयद मोहसिन रज़ा हैं, मेहदी अब्बास हैं, और ऐसे ही जो ज्वाइन किया है पेरिस से हमारे दोस्त हैं, और वासिफ हुसैन साहब जॉर्डन से हैं, अली मसूद साहब फ्रांस से हैं, और जर्मनी से सैयद नवीद साहब हैं, और ऐसे यूके से सैयद अली मेहदी हैं, और सैयदा फ़िज़ा हैं, और इटली से, और ऐसे ही आबिद काज़मी साहब हैं। खुदावंद आलम उनको और उनकी फैमिली और मरहूमीन की दरख्वास्त की है, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अली अवैस हैं, और खुदावंद आलम उनके घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और सैयद मोहसिन अब्बास साहब ने खसूसी और स्पेशल दुआ के लिए कहा, खुदावंद आलम उनकी स्पेशल दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और सैयद अकबर बुखारी साहब के मरहूमीन के दरजात आली हैं, मुताली फरमाए, बुलंद फरमाए। और मदीहा हैदर साहब ने इल्तिमास से दुआ कहा है, और ज़ैनब हुसैन हैं, और मेहदी अब्बास हैं, उनके और उनके
वालिदैन की जो है मग़फ़िरत फरमाए। सैयद कासिम अली जनाब काज़मी साहब और सैयद अली ज़ैदी और दीगर जितने भी अहबाब हैं उनके, सैयद अतर काज़मी साहब के अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए और उनको तूल उम्र नसीब फरमाए। मोहम्मद बाक़िर साहब हॉलैंड से हैं, ज़फ़र गोंदल साहब इटली से हैं, सैयद जनाब अपने चौधरी ज़हीर साहब वरिया साहब भी जर्मनी इटली से हैं। सैयद अबरार हैदर नकवी साहब यानी मौलाना सैयद अबरार हैदर नकवी साहब का बेटा सैयद अकील हैदर बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए और जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अख्तर हैदरी साहब को शिफा अता फरमाए, बरादर नादिर साहब और जनाब बाक़िर मूसी साहब और शेख मोहम्मद जामिन साहब, सैयद तनवीर बुखारी साहब, इन सब को अपनी फैमिली के साथ आबाद शाद फरमाए। अबरार काज़मी साहब, सैयद अहमद, सैयद जनाब बरादर दानिश साहब, सैयद नासिर शाह साहब, अब्बास मेहदी हैं, सैयद अली मज़हर, अकील हुसैन साहब हैं और सैयद अकील हैं और मोहम्मद परवेज़ ख़ान मरहूम हैं, कल फौत हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ऐसे ही हाजी आसिफ साहब और एक और मोमिना जो कि ज़ेबुन निसा हैं, कोरोना वायरस में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मज़हर अली हैं, फारिज के शिकार हैं और काशिफ चंगेज़ साहब हैं, इस्माइल मुग़ल साहब हैं, अतर साहब की हमशीरा हैं, वजाहत हुसैन साहब कोरिया से हैं और ऐसे ही डेनमार्क से मुजाहिद मलिक हैं और यूके से अदनान साहब हैं, वक़ार साहब हैं और सैयद साकिब गेंट से सैयद जाबिर हैं और सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब हैं, जुल्फ़िकार मूसा साहब, अली रज़ा बुखारी साहब, मोहम्मद हुसैन शाह साहब, रिजवान रोजी, तौक़ीर साहब, अल्लाह इन सब को और सोनी अब किसी ने नाम लिखा है, अल्लाह ताला उनकी जो उन्होंने दरख्वास्त दुआ की है, अल्लाह उनकी सारी हाजात पूरी फरमाए। बरादर साजिद सज्जाद हुसैन हैं और सदाम हुसैन, अल्लाह ताला उनको अपनी उनकी दीनी शरी हाजात पूरी फरमाए और बर लाए। अख्तर शौकत साहब बीमार हैं और सैयद शब्बर रिजवी को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बरादर शुजा साहब हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से मोमिना ने दरख्वास्त दुआ की है। जी मोहसिन शाह साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हमारी वालदा साहिबा को शिफा अता फरमाए। महबूब हुसैन साहब कनाडा से हैं, साबिर मोहसिन साहब ने दरख्वास्त दुआ की है। अज़ीज़ भाई हमारे इंडिया से हैं और ऐसे ही इशरत हुसैन साहब, इशरत रज़ा साहब मरहूम असगर मिर्ज़ा साहब के दरजात बुलंद फरमाए, गुनाह मुआफ़ फरमाए। रज़ा चौधरी साहब हैं, अज़ीज़ साहब हैं, असगर ज़ैदी साहब हैं और सैयद ज़फ़र शिराज़ी हैं। ऐसे ही एक मरीज़ हैं रफ़ीक साहब हैं, अब्बास रहीम हैं और सैयद अख्तर हुसैन रिज़वी बीमार हैं पाकिस्तान में, ताहिर साहब ने दरख्वास्त दुआ की है और ऐसे ही एक दो और जुमला मोमिनीन मरहूमीन ने दरख्वास्तें उनके लिए दुआ की गई है। नायाब फ़ातिमा बीमार हैं, तैयबा काज़मी पाकिस्तान में, कनीज़ फ़ातिमा और सैयद जाहिद काज़मी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कल भी दरस कुरान इंशाअल्लाह 8 बजे आपकी खिदमत में होंगे और परसों इंशाअल्लाह 8 बजे जनाब खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह वसलामुहु अलैहा पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी 10 रमज़ानुल मुबारक को। तो इंशाअल्लाह जो दुआ में शामिल होना चाहता है वो जुल्फ़िकार मूसा साहब से रब्ता करें और खुदावंद आलम सैयद गज़नफ़र बुखारी साहब के दरजात बुलंद फरमाए और उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे, बेटे, बेटियां सबको आबाद व शाद फरमाए, हर किस्म के गम और तकलीफ़ से महफूज और मामून फरमाए। और मदाह हुसैन करबलाई साहब हैं, अल्लाह उनको जनाब तौफ़ीक़ात में उनकी इजाफ़ा फरमाए। और निसार भाई नाम्यूर से हैं और एक और मोमिन ने दरख्वास्त दुआ की है, मेरे अब्बास भाई इटली से हैं, अल्लाह उनके बच्चों के साथ आबाद व शाद फरमाए। नापोली से हैं और जी शुक्रिया आग़ाय सैयद अतर काज़मी साहब दुआ देने का। और ऐसे ही एक मोमिना ने दरख्वास्त दुआ की और एक मोमिन ने अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए और उनकी तमाम जुमला हाजात पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह ये सफ़र हमारा जारी और सारी रहेगा माह रमज़ान मुबारक तक और उसके बाद भी इंशाअल्लाह। आप हज़रात अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे तक फिर आपसे मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।